अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो शॉर्ट होने वाली है, आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। इस वीडियो के शुरू में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से एक अपडेट शेयर करने वाला हूं, जबकि वीडियो के आखिर में आप लोगों से एक सवाल करने वाला हूं। इस सवाल करने का मकसद आप लोगों को डराना या आप लोगों के अंदर में रूमर्स को फैलाना बिल्कुल भी मकसद नहीं है। ये एक अवेयरनेस या ये कि अलर्ट हो सकता है, तो कमेंट में आप लोग इस सवाल का जवाब ज़रूर दें। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से एक बार फिर से होटल वालों को याद दिलाया गया है कि होटल, कैफ़े, रेस्टोरेंट या इस कैटेगरी की जितनी भी दुकानें हैं, यहाँ पर मिनिमम चार्ज सिस्टम को न रखा जाए। मिनिमम चार्ज सिस्टम का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आप किसी होटल में जाते हैं कोई चीज़ लेने के लिए, जैसे आपने 10 रियाल की चीज़ का ऑर्डर किया। अब आपको यहाँ पर होटल वाले की तरफ से ये कहा जाएगा कि यहाँ पर 10 रियाल का ऑर्डर नहीं लिया जाता है। अगर आपको यहाँ पर कोई भी चीज़ खरीदना है तो कम से कम आपको 20 रियाल का सामान परचेज करना होगा। तो ये मिनिमम चार्ज सिस्टम हुआ। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से कहा गया है कि ये सिस्टम ठीक नहीं है, इससे कस्टमरों का नुकसान होता है। उनको जितने सामान की ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा उसको ख़रीदना पड़ता है। अगर कोई होटल वाला इस रूल की खिलाफ वर्जी करता है तो आप MOCI यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को कंप्लेन कर सकते हैं। अब आते हैं आज के सवाल की जानिब। ईद से पहले आप में से 2 भाइयों के ज़रिए मुझे पता चला कि अभी कतर में पुलिस चेकिंग बहुत सख्त चल रही है। उनमें से एक का कहना था कि पुलिस खास करके ऐसे लोगों को पकड़ रही है जिन्होंने अभी तक मास्क के फाइन को जमा नहीं किया था। बाद में इन लोगों को मास्क के फाइन को जमा करने के लिए छोड़ देती है, जबकि इनमें से कुछ लोगों को कतर से बाहर भी भेज दिया गया है। इस बात में कितनी सच्चाई है कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके या आपके किसी दोस्त के साथ में अगर ऐसा हुआ है तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। जबकि दूसरे भाई ने मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए वॉइस मैसेज भेजकर मुझे बताया, जब हम लोग ड्यूटी जा रहे थे तो पुलिस ने रास्ते में रोक करके गाड़ी के अंदर मौजूद सारे लोगों का इकामा चेक किया, ड्राइविंग लाइसेंस चेक किया ड्राइवर का। यहाँ पर मैं ये बात क्लियर कर दूं कि इस तरह की चेकिंग साल भर होती है, लेकिन अभी के टाइम में ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि वर्ल्ड कप करीब आ रहा है। ऐसे में कोशिश हो सकती है कि जो लोग कतर में इलीगल तरीके से रह रहे हैं उन लोगों को कतर से बाहर निकाला जाए। इस मैटर में आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं कोई दूसरी वीडियो बना सकूं जिसमें आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके इस मैटर में। आखिर में एक बार फिर बता दूं कि इस वीडियो को बनाने का मकसद आप में से किसी को डराना या रूमर्स फैलाना बिल्कुल भी मकसद नहीं है। अभी भी मेरी वीडियो को कुछ लोग काट पीट करके टिकटॉक पर शेयर करते हैं। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूँगा कि भाई ऐसा मत करें। आधी अधूरी वीडियो डालने की वजह से लोगों को दिक्कत होती है। लोग आधी अधूरी वीडियो देख करके परेशान हो जाते हैं।